सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने वर्ण विचार किया था। वर्ण विचार हमने स्वर और व्यंजन बताया था, स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। अब हम ये बताएंगे स्वर के कितने भेद हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं। तो देखो, स्वर 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 के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। अब ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, यानी कि इनकी संख्या, जितने भी स्वर कितने हैं? 11, लेकिन 11 में से 4 स्वर हैं जो ह्रस्व स्वर हैं। कौन कौन से? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी सी। ये कितने हैं? 4। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी सी ह्रस्व स्वर। आ गया समझ में? दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ, दोबारा फिर दोहरा देती हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। प्लुत स्वर, अब ये कौन सा? सॉरी, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, डी, आई, एन, एफ, ओ, खुली और औरत। अब तुम सोचोगे कि ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, दुगना समय कैसे लगा? तो ये है ए और ये है आ। अब हमने बोला ए, आराम से बोला जाता है। आ यानी कि ए जितने में बोला जाता है, आ बोलने में हमें उससे दुगना समय लगता है, तो ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर। ऐसे ही छोटी ई और ये बड़ी ई, ये बोलेंगे ई और ये ई, तो इसके उच्चारण में कितना हो गया? दुगना समय लगता है। तो अब समझ गए ना, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है तो उन्हें क्या करेंगे? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर एक ही है, क्या है? ओम। प्लुत स्वर एक ही है, वो है ओम, और कोई प्लुत स्वर नहीं होता। तो ये आगे स्वर कितने हैं? 3 हैं, स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम चलते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? इस वर्ण का उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है? नाक से होता है, जैसे कंगन, दंगल, जंगल आदि। तो ये क्या होते हैं? जब जिनके ऊपर बिंदी होती है, कोई भी वर्ण होता है, जब वर्ण के ऊपर बिंदी होती है तो वो क्या कहलाता है? अनुस्वार। तो इनका उच्चारण किससे होता है? केवल नाक से होता है। जैसे तुम बोल के भी देखो, कंगन नाक से हो रहा है उच्चारण, जंगल, दंगल, और इनका चिन्ह क्या है? केवल एक बिंदु है, एक बिंदु है। अब है अनुनासिक। इस वर्ण का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। नाक से भी होएगा और गले से भी होएगा। जैसे चांद, चांद बोल के तुम खुद भी बोल के देखोगे तो तुम्हें खुद महसूस होएगा नाक और गला दोनों से उच्चारण हो रहा है। चांद, गांव, आंगन। तो ये क्या है? अनुनासिक वर्ण है। और इनका चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु। इनका चिन्ह क्या होगा? चंद्र बिंदु। विसर्ग, इसका उच्चारण वर्ण है की तरह होता है। किसकी तरह होता है? है की। जैसे हम है को बोलते हैं, उसी प्रकार जब इनको बोलेंगे, इनका उच्चारण करेंगे तो है की तरह ही करेंगे। जैसे प्रातः, नमः, तो ये क्या हो जाएंगे? विसर्ग।
और विसर्ग क्या होता है, जब भी कोई वर्ण होता है, वर्ण के पीछे 2 बिंदु लगते हैं तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाता है। स्वर के बारे में हमने पढ़ा था, मैंने तुम्हारे को स्वर के बारे में बताया था। अब व्यंजन, व्यंजन भी 3 होते हैं, संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और संयुक्ताक्षर। जैसे नाम से ही प्रयुक्त तुम्हारे को पता लग जाएगा संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, द्वितीय व्यंजन कौन कौन से हैं और संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन, 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से होते हैं, 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कै प्लस श, कै भी अलग है, भिन्न का था ना, भिन्न भिन्न अलग, कै और श, तय और रे, त्रय। अब जैसे मैं एग्जाम्पल तुम्हारे को बता देती हूँ, तय और रे, ये है तय प्लस रे, तो क्या बन गया, त्रय। अगर हम इसका एक शब्द बनाए तो जैसे मान लो त्रिशूल, ठीक है, आगे समझ में। तो यानी कि जब 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर एक व्यंजन बनाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब है द्वितीय व्यंजन, 2 समान या एक जैसे व्यंजन मिलकर जो व्यंजन बनाते हैं उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। 2 समान यानी कि 2 समान एक जैसे ही व्यंजन होंगे और जो मिलकर व्यंजन बनेगा उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे च और च, तो ये क्या हो गया, च और च। अब इसका एग्जाम्पल देखो, मैंने बताया है च प्लस च, क्या हो गया, च। अब ये देखो इसका शब्द कच्चा, क्या बन गया, कच्चा। यानी कि च और च, ये आधा च है और ये पूरा च है, तो ये क्या बन गया, च। ये इसका शब्द क्या बन गया, कच्चा। उसी प्रकार है संयुक्ता अक्षर, हमने क्या है, संयुक्त व्यंजन था, अब ये क्या है, संयुक्ता अक्षर। संयुक्ताक्षर, 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। यानी कि व्यंजन इसमें पहले में द्वितीय व्यंजन में क्या थे, दोनों समान थे, एक जैसे थे, और इसमें क्या है, 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर क्या बनाएंगे, संयुक्ताक्षर। जैसे च प्लस छ, इसका शब्द देख लो क्या बनेगा, स्वच्छ। तो ये थे हमारे व्यंजन। तो व्यंजन कितने हैं, व्यंजन स्वर की तरह व्यंजन भी 3 हैं, संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन और संयुक्ता अक्षर। मैंने दोबारा एक बार फिर तुम्हारे को बता देती हूँ, संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न अलग अलग 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब है द्वितीय व्यंजन। द्वितीय यानी कि 2 एक जैसे व्यंजन मिलकर जब व्यंजन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अब है संयुक्ताक्षर, 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो हमारा आज ये वर्ण विचार हम संयुक्त स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आगे हम कल अलग चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया तुम्हारे को बताएंगे। तो धन्यवाद।